मोदी जी मुझे सुन रहे हैं मैडम, और मोदी जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप तमाम नेताओं को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिएगा। अनुराग ओझा को भी डाल दीजिए, निशा झा को भी डाल दीजिए। अरे मैडम, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। मैडम हम तो कह रहे हैं मोदी जी से, आपको भी जेल में डाल दे, हमको भी जेल में डाल दे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना रहे विपक्ष, ना कोई मोदी जी के सामने चुनाव लड़े। देश के तमाम बैंकों को सीज कर दीजिएगा, हमारे भी अकाउंट को सीज कर दीजिएगा, 0 पैसा 69 पैसा हमारे बैंक में है, सीज कर दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे कायर, सबसे बुजदिल और सबसे तानाशाह प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन 24 के बाद में आने के बाद मैडम, ये जो चमड़ा लगा है ना इस शरीर में, इसको भी उधेड़ कर जूते में लगवा देने का ना काम करे तो कहना। मैडम आपको याद होगा श्रीलंका का हाल, श्रीलंका में क्या था कि लोगों ने धर्म का चश्मा पहन लिया था। जिस दिन उनका धर्म का चश्मा उतरा, उन्होंने देखा कि श्रीलंका बर्बाद हो चुका है। अगर आप जैसे पत्रकारों ने अपने ऊपर जो चश्मा गोदी मीडिया का लगा रखा है, अगर आपने उतारा नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश की बर्बादी का जितना जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, उतना ही जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग होंगे। आप ये बात छोड़िए, गोदी मीडिया का टैग बार बार रिपीट मत करिए। अगर आप पत्रकारिता का सलाम है, आप पत्रकारिता, आप बहुत अच्छे होते इस वक्त, ठीक है, हिम्मत है। फिर तो हम लोग सिर्फ बीजेपी नेता को इंटरव्यू ले रहे हैं, और आप क्या कर रही हैं? क्यों हम लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आप समर्थन किसका करें? आपको ये सुनिए, आप बताइए, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की समर्थन में उतरी महिलाओं को किस प्रकार से दिल्ली पुलिस, जैसा के पापा की पुलिस किस प्रकार से उठा रही थी? महिलाओं के साथ गलत हुआ है ना। महिला के साथ गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? स्मृति ईरानी को जानती होंगी ना मैडम, सब जानते हैं। स्मृति ईरानी 2014 से पहले कहा महिलाओं के साथ में गलत करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको उन्हीं को बात करनी है, मैं मुद्दा नहीं भटक। आप बताइए, स्मृति ईरानी जी ने जो कहा था, आपसे बात किया जाएगा, ठीक है, लेकिन आज बात होनी चाहिए। केजरीवाल को 9 बार समन भेजा गया। सवाल सुनिएगा पहले पूरा। केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले 9 बार ईडी ने समन भेजा। वो हर बार टाल देते थे, हर बार नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते? मैडम नहीं जाएंगे आप, हमको इंटरव्यू लेके बुलाओगे, हम नहीं आएंगे, जबरदस्ती बुलाएंगे। इसमें बहुत अंतर होता है। एक ही चीज है, उनका नाम सामने ईडी सीबीआई क्या करने के लिए बुलाती है? कहती है जांच पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे। पूछताछ मतलब इंटरव्यू, पूछताछ मतलब इंटरव्यू। अब मैडम बताइए, अलग होता है, कोई चैनल वाला बुलाता है तो अरे मैडम सुनिए, आज का जो ईडी और सीबीआई है वो इंटरव्यू लेता है। अगर आप बीजेपी के समर्थन में अच्छा बोलते हैं तो ईडी सीबीआई आपको छोड़ देगा, और अगर आपने जैसे हमारे ऊपर ईडी सीबीआई कभी बैठेगी मैडम, तो हमारी तहकीकात करेगी। अनुराग ओझा ने मोदी जी को ई बोला था, मोदी जी को वो बोला था, जैसा के पापा को ई बोला था, ईडी को ई बोला था, सीबीआई को बोला था, तो जो ईडी सीबीआई है ना, हमको उठा ले जाएगी। और अगर हम बोलते हैं मोदी जी सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने विकास की गंगा बहा दी है, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता, तो ईडी सीबीआई कभी हमारे घर पे नहीं आएगी। और केजरीवाल जी के लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा केजरीवाल का कसूर न था। मैडम आपको एक चीज बता दे, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा, सुनो मछलियों तुमको ये चारा दे कर मारेगा। और गलत फहमी है कि अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा जालिम दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। तो मैडम मारने वाले लोग हैं, वो चाहे ईडी सीबीआई से मार दें, या किसानों को 10-10 इंच के कीले गाड़ के मार दें, महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमा के मार दें, या जवानों को लाठी डंडा मार के मार दें, मारने वाला है ये। आतिशी सिंह कह रही है, जो दिल्ली की मंत्री है, कि शरद चंद्र रेड्डी ने जो चंदा 60 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो वो भी गुनहगार हुए, उसे सरकारी गवाह बना दिया गया। मैडम बताइए, जो गवाह है जेपी नड्डा, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। मैंने अभी क्या बताया कि जैसा के पापा को भी होना चाहिए। बीजेपी पार्टी का मुखिया कौन है इस समय? जेपी नड्डा, झूठ का अड्डा जी, उनको भी होना चाहिए, और उन चाचा को भी होना चाहिए, भतीजे को भी होना चाहिए। क्योंकि मैडम ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। चंदे और धंधे में ये लोग इस तरह गिर जाते हैं कि इनको सामने नहीं दिखता है कि कौन कितना ईमानदार है और कौन कितना बेईमान है। जिसको मोदी जी और जैसा के पापा पानी पी पी के भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आपको कई नाम याद होगा, नाम याद है ना? हेमंत शर्मा, शरद पवार, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, तमाम। अरे मत बोलिए, ईडी आ जाएगा, मत बोलिए मैडम, आप मत बोलिए, ईडी आ जाएगा। चंदा दी है ना, इलेक्ट्रोल बोर्ड दे है, इलेक्ट्रोल बोर्ड दे है ना, इलेक्ट्रोल बोर्ड दे है ना, इलेक्ट्रोल बोर्ड दे है, तभी नहीं तभी बोल रही हूँ। तकलीफ तब होती है, नहीं होती कि जब कोई भी नेता विपक्ष का बीजेपी में चले जाता है तो वो ठीक हो जाता है, साधु बन जाता है। अब मैडम बताइए कि कल आज मुझे रात में मोदी जी आए और बोले अनुराग ओझा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। अनुराग ओझा कल बीजेपी में ज्वाइन कर ले, तो ये लोग क्या बोलेंगे? अनुराग ओझा सब बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब मैडम बताइए आप कि इस देश में जिसको मोदी जी भ्रष्टाचारी बोलते हैं,
ईडी नहीं बोलती है, ईडी बाद में बोलती है, जिसको जैसा का पापा बोलता है, ईडी सीबीआई बोलता है, सदाचारी हो जाता है। अभी केजरीवाल जी अभी लिख दे खत कि हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको किनकी पार्टी? बीजेपी की पार्टी, उनको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाएगा। अरे केजरीवाल ने तो कोई घोटाला ही नहीं किया, ईडी सीबीआई गड़बड़ी में वो कागज उल्टा पुल्टा देख रही थी। तो मैडम कई ऐसे लोग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी उजूल फिजूल में परेशान करने। बीजेपी के तमाम बड़े नेता मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों देंगे? भ्रष्टाचारी है वो, भ्रष्टाचारी सरकार कैसे चला सकता है जेल से? तो निकम्मा आदमी भी सरकार नहीं चला सकता है। कौन जो आप कह रहे हैं? वर्तमान सरकार है जो हमारे खातों को सीज करने की बात करे, निकम्मा है या नहीं है, डरपोक है या नहीं है। और मैडम बताइए, कुर्सी पर एक मजबूत लीडर बैठता है, मजबूर लीडर नहीं। और इस देश की कुर्सी पर मजबूर लीडर बैठ गया है जिसे 2024 के चुनाव में देश की जनता खदेड़ देगी। क्या लगता है केजरीवाल कितने दिनों में बाहर आ जाएंगे? क्या चुनाव से पहले आएंगे या चुनाव के बाद? चुनाव से पहले आएंगे। 28 तारीख तक का रिमांड दिया है। हाँ। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। और दिल्ली की जनता परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुआ करो कि सलामत रहे केजरीवाल की हिम्मत। ये केजरीवाल लेकिन मनीष सिसोदिया भी 30 महीनों से जेल में है। संजय सिंह भी छूटेंगे, सत्येंद्र जैन भी छूटेंगे, मनीष सिसोदिया भी छूटेंगे, केजरीवाल भी छूटेंगे। और भी जिन चुनाव से पहले और अगर चुनाव से पहले नहीं छोड़ते हैं तो इस देश में एक ऐसी क्रांति उत्पन्न होगी जिससे भारतीय जनता पार्टी का दफना हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे यही जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हुआ करते थे आज भ्रष्टाचारी और बेईमान कट्टर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैडम देखिए, कार्रवाई तो अनुराग ठाकुर पर भी होनी चाहिए। देश के गद्दारों को जूता मारो, आगे बोलिए, लाइन इलेक्ट्रोल वोट दिया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पत्रकार इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मीडिया एथिक्स होते हैं। अच्छा, हाँ, वो लोग कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। नेता है, नेता तो राजनीति में शब्दों में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल दें, उनके लिए सब माफ है। नेता है ना वो, उनके लिए सब कुछ माफ है। आप लोग भी तो नेता ही हैं। नहीं, नेता हम लोग गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं ना, गाली गलौज करते हैं, पत्रकारों से बदतमीजी करते हैं। देखिए, उन तमाम पत्रकारों से बदतमीजी करनी चाहिए जो सत्ता के आगे आज धूपबत्ती की तरह मैडम जल रहे हैं। आप लोगों को जनता के साथ में मोमबत्ती की तरह जलना चाहिए और आप सत्ता के सामने धूपबत्ती की तरह जल रहे हैं। आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहती है भारतीय जनता बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी। और जैसा का पापा ने कहा था सदन के अंदर कि चवन्नी भर की पार्टी, और जिस चवन्नी भर की पार्टी को लोग चैलेंज कर रहे थे, दिल्ली में सरकार बना लिया और पंजाब में सरकार बना लिया, और भी जगह एक आध सीट है इनकी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है कि अगर कुछ दिन और रहा तो आम आदमी पार्टी हमारे वर्चस्व को, हमारे अस्तित्व को खत्म कर देने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए केजरीवाल चुनौती थे। बिल्कुल, जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है, पुलिस प्रशासन आगे करता है। ये हमने कई बार देखा। कई लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जेल में चले गए, केजरीवाल भी जेल में चले गए हैं। अब अगला नंबर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता जैसे राहुल गांधी का नंबर आ सकता है, अखिलेश यादव, कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है राहुल गांधी भी गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल, अब मैं तो कह रहा हूँ कि आप सबको गिरफ्तार कर लीजिए भाई। अगर आपको विपक्ष नहीं चाहिए, विपक्ष विहीन अगर आप चुनाव चाहते हैं तो आप सबको गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया मैडम कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, न रहेगा विपक्ष का नेता, ना मोदी जी के सामने कोई लड़ेगा। आखिरी सवाल है, क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में मैडम 358 प्लस सीटें इंडिया अलायंस की आएंगी। और मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा खुलासा है कि 7 सीटें दिल्ली की इस बार इंडिया अलायंस के खाते में आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्या भूल? हमको छेड़ो नहीं, हम सताए हुए हैं। दिल्ली की जनता को वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सताया था, और दिल्ली के मुखिया को भी इन्होंने छू देने का काम किया। अब 33,000 वोल्टेज को आप मैडम एक बार छू के देख लीजिए, जो झटका आपके साथ में लगेगा वही झटका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इस बार लगने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा, इनको आप सुन रहे थे।